लाओ त्सु के बारे में थोड़ा बताइए। हमारे देश में लाओ त्सु का नाम उतना प्रचलित नहीं है, शायद ओशो ही पहली बार लाए। लाओ त्सु के बारे में थोड़ा बताइए। हमारे देश में लाओ त्सु का नाम उतना प्रचलित नहीं है, शायद ओशो ही पहली बार लाए। लाओ त्सु चीन के एक संत हैं। ये भी उसी समय हुए, करीब 2500 साल पहले, जब भारत में बुद्ध हुए थे, महावीर हुए थे। यूरोप में उस समय पाइथागोरस हुए थे, हेराक्लाइटस हुए थे। 2500 साल पहले पूरी दुनिया में एक आध्यात्मिक शिखर जैसे आया था, उछाल, एक ऊंची लहर है ना। सारी दुनिया में बड़े आध्यात्मिक पुरुष हुए थे। उसी समय चीन में हुए लाओ त्सु, फिर उनके शिष्य हुए च्वांग त्सु, ली हेत्सु। ये ताओवाद कहलाने लगा धीरे धीरे। उनकी शिक्षा किसी पारंपरिक धर्म की, किसी संगठन की शिक्षा नहीं है। बिल्कुल ओरिजिनल अपनी बातें उन्होंने कही, जो उन्होंने स्वयं जाना है। कोई उधार ज्ञान उसमें नहीं है। उदाहरण के तौर पर किस तरह की बातें वो करते थे जो इतनी आकर्षित कर गई? क्योंकि ओशो जी को मैंने विद्रोह करते बहुत सुना है। ये समर्थन वाली बात मुझे जिज्ञासा पैदा कर रही है कि लाओ त्सु किस तरह की बातें कर रहे थे जो इतना उनका समर्थन चला गया उनकी तरफ। लाओ त्सु की बात ऐसी है कि जैसे ओशो की बात है ना, कुछ मानने की नहीं है बल्कि जानने की तरफ इशारा है, और स्वयं अपने विवेक से ही चलना है। वहाँ कोई आपका लीडर नहीं हो सकता, कोई आपको हाथ पकड़ के नहीं ले जा सकता, आपको खुद ही जाना होगा। और एक अज्ञेय और अज्ञात में प्रवेश, साहस और हिम्मत चाहिए। ओशो ने अंग्रेजी में जो टाइटल रखा है किताब का, लाओ त्सु की प्रवचनमाला का, उसका नाम है ताओ द 3 ट्रेजर्स। तो मैं इस पे आ जाता हूँ ताकि आपको संक्षेप में बात आ जाए। वो 3 ट्रेजर्स, 3 खजाने, ताओ के 3 खजाने जिसको लाओ त्सु कहता है। तो पहला खजाना है अभय, फियरलेसनेस, साहस। दूसरा है प्रेम, लविंगनेस। और तीसरा है प्रथम होने की दौड़ नहीं, महत्वाकांक्षा के विपरीत, है ना। किसी से कंपटीशन नहीं, कोई प्रतियोगिता नहीं, है ना। तुम स्वयं अपने आप खिलो, है ना। किसी की नकल नहीं करना, किसी के आगे नहीं निकलना है। अगर इन 3 बातों को हम पकड़ लें, लाओ त्सु की मुख्य 3 बातें हैं, तो हम पाएंगे यही 3 बातें ओशो की भी हैं। खूब मैचिंग करता है। ठीक इसी प्रकार भगवान कृष्ण पे जो ओशो बोले हैं, आपको शायद पता ही हो, अगर नहीं पता हो तो मैं बता दूं। कुल्लू मनाली में प्रवचनमाला चल रही थी, सन 1970 की बात है। भगवान कृष्ण की व्याख्या कर रहे थे ओशो। उस किताब का नाम है कृष्ण स्मृति। कृष्ण स्मृति बहुत मोटी किताब है वह भी। तो सब लोग सवाल पूछ रहे थे भगवान कृष्ण के बारे में, और एक एक चीज़ की व्याख्या कर रहे थे। उनके जीवन भी उसमें आ गया कृष्ण का, और उनके वक्तव्य भी आ गए, फिलॉसफी भी आ गई। अंग्रेजी में उसका जो ट्रांसलेशन हुआ, उसका नाम रखा है कृष्णा द मैन एंड हिज फिलॉसफी। तो उनका व्यक्तित्व और कर्तृत्व दोनों उसमें खूब विस्तार में, आज तक उन पहलुओं को किसी ने चर्चा नहीं की होगी, ओशो ने पूरा समर्थन दिया। और ओशो ने कहा कि कृष्ण की बात से मेरी बात बहुत कुछ मैच करती है। और उस प्रवचनमाला के दौरान ही ओशो को ख्याल आया कि भगवान कृष्ण ने जिस प्रकार का संन्यास देना चाहा था, और वो समय तो नहीं हो सका, लेकिन आज मैं उसको करूं। और वहाँ से संन्यास दीक्षा की शुरुआत हुई, पहला इनिशिएशन। भगवान कृष्ण किसको सन्यासी कहते हैं गीता में? वो कहते हैं, हे अर्जुन, कर्म का त्याग करना संन्यास नहीं है, कर्म फलाकांक्षा का त्याग करना संन्यास है। अब बड़ा सूक्ष्म डिफरेंस है। सामान्यतः हम जिसको सन्यासी कहते हैं जिसने कर्म का त्याग कर दिया, घर परिवार छोड़ दिया, दुकान छोड़ दी, खेत खलिहान छोड़ दिए, जंगल में जाकर चुपचाप बैठ गया, है ना, हम इसको कहेंगे सन्यासी हो गया। भगवान कृष्ण इसको सन्यासी कहते ही नहीं है। अर्जुन तो यही करना चाह रहा था। वो कह रहा था कि अपना धनुष वहाँ रख के बैठ गया था कि मैं छोड़ के चला, मुझे नहीं लड़ना, क्या फ़ायदा हिंसा करने से, खून खराबा करने से, मुझे नहीं चाहिए सिंहासन, जंगल में चला जाऊँगा। कृष्ण उसको रोक रहे हैं कि तुम अपना कर्म छोड़ के नहीं जा सकते, कर्म तुम्हारा कर्तव्य है ना। हाँ, इसमें छोड़ना क्या है? फलाकांक्षा, फलाशक्ति, मैं जीतूँ, ये तुम्हारी फलाशक्ति होगी। इसको छोड़ के तुम अपना कर्म करो। अब ये बड़ी सूक्ष्म बात है। ऊपर ऊपर से आपको सारे कर्म करना है, पलायन नहीं करना है। अर्जुन तो पलायनवादी है, वो तो भगोड़ा बनने की कोशिश कर रहा है। वो पूरी गीता का संदेश यही है कृष्ण का, आप कर्म से पलायन नहीं कर सकते। हाँ, जो फल की आकांक्षा है कि मेरी इच्छानुसार ऐसा ऐसा हो, ये ड्रॉप करनी है तुम्हें। वो कर्म अपना पूरा करो मजे से, फल की कोई आकांक्षा ना हो, जो हो प्रभु की मर्जी। अब अगर कृष्ण में ओशो को विश्वास है, कृष्ण की बातों में विश्वास है, तो कृष्ण तो भगवान है,
तो मैं ओशो को आस्तिक कहूँ या नास्तिक? ना आस्तिक ना नास्तिक, उनको कहिए वास्तविक। वास्तविक, आस्तिक तो हमारी नजर में जहां वास्तविकता है उसका समर्थन है ना। कृष्ण की गीता का पूरा पूरा 100% समर्थन लेकिन है। वास्तविकता भी तो नजरिया ही हो गया, कृष्ण की बातों से आप रिलेट कर पा रहे। ओशो ने किताब का शीर्षक ही रखा था, कृष्ण मेरी दृष्टि में। बाद में उसका नाम चेंज हो गया कृष्ण स्मृति। ओरिजिनल जो है किताब, उसका नाम है कृष्ण मेरी दृष्टि में। वो अपना नजरिया दे रहे हैं। महावीर के ऊपर जो बोले हैं उसका नाम है महावीर मेरी दृष्टि में। नेचुरली ये उनकी दृष्टिकोण से है। ओशो की नजर में, चलिए मैं और रिफ्रेम करता हूँ, ओशो की नजर में आस्तिक और नास्तिक कौन है? सिंपल वर्ड्स में आस्तिक वर्ड बना है अस्तित्व से, दैट विच एग्जिस्ट्स, जिसका अस्तित्व है, जिसको इस अस्तित्व में भरोसा है, प्रेम है, लगाव है, वह आस्तिक है। और जिसको अस्तित्व में भरोसा नहीं है, जो अनस्तित्व पे अपनी नज़र लगा कर रखता है, वह नास्तिक है। एक उदाहरण के लिए, हमें यह प्यारा जीवन मिला है, एक खूबसूरत भवन में हम बैठे हुए हैं, हमें एक बात करने का सौभाग्य मिला है, दिस इज व्हाट एग्जिस्ट्स राइट नाउ, है ना। अगर इसके प्रति हमारा होश है, प्रेम है, लगाव है, इसके प्रति हमारा सम्मान है, तो हम आस्तिक हैं। ट्रस्टिंग इन एग्जिस्टेंस, है ना। और अगर जो चीज़ें नहीं हैं, समझो मेरे पास, मेरे मन में ख्याल है कि ऐसी ऐसी कार होनी चाहिए और वो नहीं है, और उसकी ईर्ष्या में मैं जला जा रहा हूँ कि पड़ोसी के पास है वो कार और मेरे पास होनी चाहिए। अब मैं उस चीज़ पर नज़र रखे हूँ जो नहीं है। ये नास्तिक की दृष्टि है। तो संक्षेप में हम कहें, जो है उसको जो एंजॉय कर रहा है वह आस्तिक है, उसमें जो आनंदित है, संतुष्ट है। और जो नहीं में जी रहा है, अभावग्रस्त नज़रिया है जिसका, वो नास्तिक है। तो ईश्वर से यहाँ कोई लेना देना नहीं है, है ना, किसी धर्म ग्रंथ से कोई लेना देना नहीं। ओशो की दृष्टि में ये है। उदाहरण के लिए मान लीजिए हम एक भवन में गए और वहाँ पर खूब अच्छे टाइल्स लगे हुए थे, लेकिन एक टाइल मिसिंग था बीच में, और हमारी नज़र उस पर पड़ी और हमारी नज़र वहाँ अटक गई, मिसिंग टाइल। तो इसको कहते हैं मिसिंग टाइल सिंड्रोम मनोविज्ञान की भाषा में। जो नहीं है हम उस पर अटक गए, और इतना कुछ था, 500 टाइल लगी थी खूबसूरत, वो हमारे लिए महत्वहीन हो गई, और जो नहीं है उस पर हम अटक गए। तो ओशो कहेंगे ये तुम्हारी नास्तिक दृष्टि है। जो है उसमें तुम रस लो, उसके प्रति संवेदनशील बनो, उसको एंजॉय करो, ये आस्तिक है। तो यहाँ ईश्वर से कोई लेना देना नहीं है, किसी शास्त्र सिद्धांत से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये काफी इंटरेस्टिंग था। ये जीवन में दुख और सुख को लेकर भी बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट इसका है। हमारे सारे दुख नास्तिकता की वजह से हैं। मेरे पास क्या नहीं है, मैं ये खोजता रहता हूँ। एक आदमी वो खोज रहा है कि उसकी पत्नी में ये गुण नहीं है, ये गुण नहीं है, ये गुण नहीं है। 50 अच्छे गुण हैं, वो नज़र नहीं आ रहे। 2-3 उसको लग रहा है कि ये होने चाहिए थे, और ज़िंदगी भर इसी की कलह चल रही है कि वो 3 चीज़ें तुम में नहीं है। अब जो चीज़ नहीं है तो नहीं है, वो कहाँ से आ जाएगी? और जो है वो नज़र नहीं आ रही है। 50 अच्छी चीज़ें हैं, वो नज़र नहीं आ रही। हमारी पूरे दुख की वजह जो है वो हमारी नास्तिकता है। भले एक आदमी मंदिर जाता हो, पूजा पाठ करता हो, तीर्थ यात्रा करता हो, लेकिन अगर उसके जीवन में दुख है, ये प्रमाण है कि वो नास्तिक है। और एक आदमी कभी मंदिर नहीं जाता हो, उदाहरण ले लीजिए संत कबीर का, ना कभी मंदिर गए, ना मस्जिद गए, ना कोई शास्त्र पढ़ा, ना ग्रंथ पढ़ने ही नहीं आता था, पढ़ना ही नहीं आता था। उससे उनसे बड़ा आस्तिक कौन? और याद रखिए, कर्म छोड़ कर नहीं भागे थे, अपने परिवार का उत्तरदायित्व संभाला था, अपना काम काज करते थे, शाम को बाजार जाते थे, पैसा कमाते थे, दुकान लगाते थे। ना गृहस्थ की कैटेगरी में फिट होते, ना संन्यास्त की कैटेगरी में फिट होते। उनसे महा आस्तिक कौन होगा? यद्यपि उन्होंने कभी कोई पूजा पाठ ही नहीं किया। वो कहते हैं कि मेरा उठना बैठना ही मेरी परिक्रमा है, मेरा भोजन मैं लेता हूँ यही भोग लगाना है। भगवान की मूर्ति थोड़ी भोग लगाते हैं, वो खुद ही जब खाना खा रहे हैं तो इस भीतर के भगवान को खिला रहे हैं। मैंने ओशो का एक कोट पढ़ा था कि तुम्हारा ईश्वर अगर डर पैदा करता है तो वो ईश्वर नहीं, जेलर है। बिल्कुल। फिर मैंने इस्लाम पर एक पॉडकास्ट किया था। अब जब मैं आपकी बात को सुन रहा हूँ तो मुझे लगता है कि इस्लामिक विचारधारा से तो फिर तो काफ़ी भिन्न है ओशो। बिल्कुल भिन्न है। मुझे लगता है जितने धर्मों की हमने बात की उसमें सबसे ज़्यादा दूर वो इस्लाम धर्म से है, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने इस्लाम धर्म पे कभी कोई कमेंट किया नहीं, है ना। तो उस बारे में कभी किसी ने कोई सवाल पूछे नहीं। 1-2 जगह कहीं पूछे हैं, इस
कुरान की जो पहली आयत है उसको उन्होंने समझाया है। हाँ, सूफी संतों के ऊपर बहुत प्रवचन मालाएं दी हैं। तो ये इस्लाम से वो इस्लामिक टीचिंग पर उन्होंने क्यों स्टेटमेंट नहीं दिए? जैसे क्रिश्चियनिटी पर वो गए, बाकी सारे धर्मों पर गए, चाइना में भी उन्होंने एक व्यक्ति को पढ़ा समझा, जीवन दर्शन दिया, हिंदुज़म में गए वो कृष्ण जी पर, इस्लाम में क्यों नहीं गए? कोई आया ही नहीं था इस प्रकार के लोग। यदा कदा कोई मुसलमान उनके पास आया, यदा अब कदा। देखिए आज वाले कह देंगे कि वहाँ बोलने में थोड़ा डर रहता है। नहीं, डर नहीं, कोई उनके पास आया नहीं। तो जिसने सवाल उठाया, मान लीजिए मैंने कहा कि कृष्ण मेरी स्मृति में उन्होंने भाषण दिए, लंबी प्रवचन माला चली 3 हफ्ते तक, तो जितने लोग इकट्ठे थे वो हिंदू थे। तो वही जो सामने बैठे हैं वो जो सवाल पूछेंगे उसके उत्तर तो देंगे, है ना। वो हिंदू क्यों सवाल पूछेंगे ठीक है, कुरान लेकिन के अब बारे क्या में। ओशो जी तो है नहीं, हम और आप उनकी विचारधारा से समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब ये लाइन जो मैं कह रहा हूँ कि अगर तुम्हारा ईश्वर डर पैदा करते, क्योंकि इस्लामिक टीचिंग में आपको 5 बार नमाज पढ़नी होगी, आप ऐसा करेंगे, ये लिखा है, आपको इसका पालन करना पड़ेगा। ओशो इस आइडियोलॉजी के खिलाफ तो मुझे समझ में आते हैं कि इस तरह की सोच के वो बिल्कुल विपरीत रहे हैं। उनका कहना है किसी कर्मकांड के द्वारा परमात्मा को नहीं पाया जा सकता। याद रखिए, परमात्मा को इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारी कर्मकांडों से कि हम ऐसा ऐसा करेंगे तो मजबूर हो जाएगा, उसको मिलना पड़ेगा। ये तो एक प्रकार की उसकी भी मजबूरी हो गई। मतलब ईश्वर भी बंधन में है कि हम 5 बार झुक गए कि हमने ये कर्मकांड कर लिया, कि मंदिर की परिक्रमा कर ली, कि पूजा पाठ कर लिया, 5000 बार राम 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 जप लिया, अब राम को आना पड़ेगा। मतलब राम भी बंधन में है, वो भी एक नियम से बंधे हुए हैं। नहीं, परमात्मा का अर्थ है परम स्वतंत्रता, द अल्टीमेट फ्रीडम। तो उसको पाने के लिए कोई भी चीज़ काम की नहीं होगी। यहाँ ओशो की दृष्टि बहुत अलग है, सभी धर्मों के क्रियाकांडों के खिलाफ है, सिर्फ इस्लाम के नहीं, सब धर्मों के क्रियाकांडों के खिलाफ है। कबीर ने क्या किया था जिससे उनको परमात्मा मिल गया? क्या किया था? ऐसा तो कुछ नहीं किया था, बस मिल गया। गुरु नानक ने क्या किया था? अचानक एक दिन पाया कि वो परमात्मामय हो गए। किया तो कुछ नहीं था। वो भी सब धर्मों के खिलाफ हैं, सब क्रियाकांडों के खिलाफ हैं, तीर्थ यात्राओं के खिलाफ हैं, मूर्ति पूजा के खिलाफ हैं। फिर उनको कैसे ये घटना घट गई? तो निश्चित रूप से हम जो सोचते हैं, हमने अपनी धारणा ईश्वर पे भी लगा दी कि वो भी किसी नियम कानून से बंधा हुआ है कि हम ऐसा ऐसा करेंगे तो उसको हमारे पास आना पड़ेगा। फिर तो ईश्वर भी गुलाम हो गया भक्त का। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वह परम स्वतंत्रता है। और जब हम भी सब चीज़ों से जब स्वतंत्र हो जाएंगे तो हमारा मिलन हो जाएगा। कुछ समान गुण तो होना चाहिए मिलने के लिए